तो है दोस्तों, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर और राजस्थान की तमाम तरह की बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए आपका जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेम ही रखा गया है। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी यही सिलेबस अमूमन रहने वाला है। तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का सिलेबस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को 2x स्पीड में देख सकते हैं और आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस से अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अजमेर यूनिवर्सिटी का मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी लगभग सेम ही है। तो बात करते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस का। तो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आपका जो सीजन 2025 आने वाला है, 24-25, तो उसका ये भी लगभग सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है। जैसा कि ये जो पीडीएफ है वो 23-24 की है, तो आपके आगे भी यही सिलेबस रहने वाला है, ऐसा आप मान के चलिएगा। ठीक है, अब आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि आपका पेपर किस प्रकार होने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सेमेस्टर 2 पार्ट में होने वाला है। तो जनरल इंग्लिश का जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है, तो जनरल इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट में और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन सेमेस्टर सेकेंड में होने वाला है। ये इसका नाम है, बाकी जनरल इंग्लिश का ही पेपर रहने वाला है। ठीक है, और ये 70 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, 70 नंबर आपके पेपर के होंगे और 30 नंबर जो पेपर अलग से आपको कॉलेज की तरफ से जो असाइनमेंट है उसकी तरफ से असाइनमेंट के दिए जाएंगे। ठीक है, 70 और 30 का रेशियो रहने वाला है सेमेस्टर के हिसाब से। दोनों सेमेस्टर में 70-70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब जो पेपर है वो आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंदर जो है डिवाइडेड होगा। पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपका पेपर डिवाइडेड होगा। पार्ट ए के अंदर आपके 10% आएंगे कंपलसरी। ठीक है, 10% है और प्रत्येक जो पर्सन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक पर्सन 10% है, 2 नंबर का रहने वाला है। तो आपका जो पार्ट ए है वो बन जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर कैरी करने वाला है पार्ट ए। और जो इसमें वो शब्द की सीमा है, जो वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड, यानी कि पार्ट ए के अंदर आपको 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना है और ये 10 के 10% आपको करने कंपलसरी है। ठीक है, पार्ट ए वाले। और वहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर भी जो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 और 10 20 क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं। और प्रत्येक यूनिट है उसमें से जो है एक क्वेश्चंस तो पक्का ही पक्का पूछा जाएगा और आपको 10 में से 5% यहाँ से करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम इस यूनिट एंड द वर्ड लिमिट ऑफ इस आंसर विल बी 400 वर्ड। ये 4 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर देने हैं पार्ट बी के अंदर और 5% आपको 10 में से करने हैं। ठीक है, अथवा वाले पर्सन ये रहने वाले हैं। और ये जो इसके नंबर है पार्ट बी के अंदर प्रत्येक पर्सन 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 10 × 5 आपके नंबर बन जाएंगे 50 और 20 नंबर वो वाले तो आपके पेपर हो जाएगा 70 नंबर का। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी इस प्रकार आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। और आपको ध्यान रखना ये है कि ए स्टूडेंट हैज़ टू पास एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड एक्सटर्नल थ्योरी पेपर एंड इंटरनल कंटिन्यूस असाइनमेंट सेपरेटली, यानी कि आपको जो दोनों पेपर में भी आपको पास होना है और जो 30 नंबर आपके जो वो भेजे जाते हैं कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट वाइवा वगैरह में, वो भी आपको पास करना। दोनों में कंपलसरी है, आपको दोनों अलग अलग पास करना। ठीक है, 100 में से नहीं आएंगे आपको दोनों को पास करना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, आपको सेपरेटली पास करना पड़ेगा। फिर सेमेस्टर फर्स्ट की जो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो जनरल इंग्लिश का है और इसका बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए सेम रहने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट। तो सेमेस्टर फर्स्ट के जो सिलेबस है वो इंग्लिश में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो 70 नंबर का रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर आपको दिया जाएगा टाइम पेपर के लिए। और वहीं जो आपके जो यूनिट है वो कौन कौन सी है वो हम आपको देख लेते हैं कि यूनिट कौन कौन सी रहने वाली है, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आपसे पूछ जाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट में टेक्स्ट बुक है स्पेक्ट्रम एंड एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो इस टेक्स्ट बुक से आपके प्रश्न पूछ जाएगा। इसमें एस शशि कुमार एंड पॉल गणाशेखर ओरिएंट ब्लैक स्वैन, इन पुस्तक से आपके जो है यूनिट फर्स्ट के अंदर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे स्पेक्ट्रम वाली से। ठीक है, और फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6, यानी 1 नंबर पार्ट जो 1 नंबर अध्याय है उससे लेकर 6 नंबर के अध्याय तक आपके सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर सवाल पूछे जाएंगे इस टेक्स्ट बुक के अंदर, इस किताब से, इस बुक से। ठीक है, 1 से 6 तक के पार्टों का सवाल आपके इसमें सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा जाएगा और बाकी के पार्टों का सवाल आपके सेमेस्टर सेकंड में पूछा जाएगा इसी बुक से। ठीक है, अब सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो इसमें सेकंड यूनिट की जो बात करते हैं, सेकंड यूनिट में आपके एक तो एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में आएगा, एप्लीकेशन राइटिंग करना है और ये राइटिंग वाला ही पेपर होगा। पहले जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता था वो आपके
OMR पर होता था, ठीक है। तो लेकिन अब की बार सेमेस्टर में आपको राइटिंग वाला पेपर होगा, ठीक है, पेन पेपर मोड वाला। तो पैराग्राफ राइटिंग इसके अंदर सेकंड टॉपिक है। फिर जो प्रेसिज राइटिंग है, डिटरमाइनर्स है, मॉडल्स है, फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स है, इस प्रकार के ये टॉपिक रहने वाले हैं सेकंड यूनिट के अंदर। फिर थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा लेटर के बारे में। लेटर हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, हिंदी से इंग्लिश को करना। फिर अनसीन पैसेज वगैरह आ जाए, टेंस और उसके जो यूजेज है उसके बारे में, एक्टिव और पॉसिव वॉइस आ जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपके पूछ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह ये भी इसके अंदर शामिल है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और जो कंटिन्यूस असेसमेंट है, वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन अबव मेंशन 3 यूनिट्स। जो 30 नंबर का जो आपके वाया वगैरह होगा, जो कॉलेज में असेसमेंट होगा, वो भी इसी टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से रहने वाला है, ठीक है, 30 नंबर का। और वो आपको अलग से पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा है, वो दोनों शामिल है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क भी इन्हीं टॉपिक्स में होगा और वाइवा टेस्ट आपके अलग से होगा, जो 30 नंबर के दोनों मिला के हो जाएंगे और 70 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अब जो बुक्स है वो रिकमेंडेड बुक है, आप इन बुक का सहारा ले सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इतनी सारी बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं, इनका सहारा ले सकते हैं आप हेल्प के लिए। ये बुक आपको रिकमेंड की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर आपके पास कोई अन्य बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे हम तो आपको तैयारी के लिए साथ है ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे के सारे जो मटेरियल है वो आपको इस चैनल पर मिला करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। जो जनरल इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर है उसमें इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ये आपके सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर का नाम है। इसमें BA BSc BCom तीनों के लिए ये सेम ही है, ठीक है। और अब बात करते हैं इनमें पेपर का जो पैटर्न है वो भी सेम ही रहने वाला है। एंड भी एज फॉलो, इस प्रकार आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का टाइम है, 70 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट यूनिट में जो ऊपर हमने बुक देखी थी, उसमें जो स्पेक्ट्रम बुक है उसकी 1 से 6 तक के जो लेसन्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके पहले सेमेस्टर में आएंगे। और 7 से लेकर जो 12 नंबर तक के लेसन है, नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12 है के जो क्वेश्चन है वो सेकंड सेमेस्टर में आपसे पूछ जाएंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। फिर यूनिट सेकंड में आपसे पूछा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग आपका आ जाएगा। और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा ब्लॉग राइटिंग के बारे में, फिर क्वेश्चंस के टैग के बारे में, फिर प्रोवर्ब एंड आइडियम्स के बारे में पूछ जाएगा। प्रोवर्ब्स एंड आइडियम्स जो है वो इन्हीं में से आपसे पूछ जाएगा, वो स्पेशल आपके लिए दे रखे हैं, ठीक है। ये जो प्रोवर्ब्स है और आइडियम्स है इन्हीं में से आपसे पूछ जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण है और आपको इस चैनल पर मैं वीडियो के माध्यम से इन सबको आपको करवा दूंगा, इनके आइडियम्स वगैरह, ठीक है। और इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा टेंस है, इसके बारे में आपको टेंस का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने देखा था कि उसमें भी टेंस का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, ठीक है। और यूनिट थर्ड के अंदर हम देखेंगे CV, रिज्यूमे राइटिंग, रिज्यूमे वगैरह बनाना, लेटर राइटिंग इसके बारे में, जिसमें ऑफिशियल रिक्वेस्ट है, एक्नॉलेजमेंट है और अपोलॉजी वगैरह, ऑर्डर लेटर है, वो सारे लेटर राइटिंग आपसे पूछ जाएंगे। फिर अनसीन पैसेज और सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एंड जम्बल्ड सेंटेंस, ठीक है। ये टॉपिक्स है वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। और जो अदर जो 30 नंबर का पार्ट है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा वो से, वो भी आपसे अलग से 30 नंबर का बना जाएगा। और इस प्रकार 70 और 30 आपके 100 नंबर का ये जो जुगाड़ है वो हो जाएगा, अलग अलग इन दोनों को पास करना है, ठीक है। इसमें भी ये जो बुक्स है वो रिकमेंडेड की गई है, आप चाहे तो इनका सहारा ले सकते हैं। बाकी हमारा चैनल आपके लिए पूरी हेल्प करेगा जनरल इंग्लिश और बाकी कई अन्य सब्जेक्ट में भी। तो आपसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरी BA जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे, BA फर्स्ट ईयर में, BA सेकंड ईयर में और BA फाइनल ईयर में भी। और सारे स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। और कौन कौन सी जो आपके सब्जेक्ट है वो आपको उनका स्टडी मटेरियल चाहिए, कमेंट बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके जो BA एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।